हिमाचल प्रदेश राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने मंडी जिला के 2 दिवसीय दौरे के दौरान दूसरे दिन जोनल अस्पताल मंडी व रघुनाथ का पत्थर में संचालित नशा निवारण केंद्र का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जोनल अस्पताल मंडी व नशा निवारण केंद्र में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। क्या कुछ वाइन इत्यादि लेते थे क्या? कुछ नहीं ले, फिर किडनी कैसे गड़बड़ हो? ब्लड प्रेशर। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनता के सहयोग से नशे का खात्मा संभव नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला में नशा निवारण केंद्र का सही ढंग से संचालन हो रहा है। 20 बिस्तरों की क्षमता वाले इस केंद्र में आज सिर्फ 4 लोग उपचाराधीन हैं। लोगों को चाहिए कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में जा चुका है तो उसे इन केंद्रों तक पहुंचाएं और उसका उपचार करवाकर उसे बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि नशे के खात्मे के लिए शासन और प्रशासन अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह तब तक संभव नहीं जब तक जन सहयोग नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि आज टीबी जैसी बीमारी भी नशे के प्रचलन के कारण बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि ऐसे बीमारियों के खात्मे के लिए भी मिलकर प्रयास करें ताकि शासन और प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को बल मिल सके। वहीं राज्यपाल शुक्ला ने कहा कि जोनल हॉस्पिटल मंडी में मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं। आने वाले समय में इनमें और ज्यादा इजाफा करने की जरूरत है। इस मौके पर उनके साथ सरल के विधायक अनिल शर्मा और जिला के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। सुधार की आवश्यकता ये है कि हम सब लोग आपस में अपना अवेयरनेस बढ़ाएं। यहाँ 10 करके 2 वार्ड है, 20 मरीज यहाँ रह सकते हैं, लेकिन है कुल 4। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ड्रग्स का प्रचलन यहाँ बढ़ा है, लोगों में इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि हम अपने ऐसे लोगों को, अपने जो ड्रग्स लेते हैं उनको ले जा करके इन सेंटर्स पर भर्ती कराएं, उनकी दवा कराएं। ये सबसे ज़रूरी है और मैं समझता हूँ इस नाते आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि जितना प्रचारित आप कर सकते हो उतना और कोई नहीं कर सकता है। हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि इस ड्रग्स को ख़त्म करें, ड्रग एडिक्ट्स धीरे धीरे कम हो और हिमाचल सुधरे। अन्य जगहों पर जहां मैं गया था, मैं सिविल हॉस्पिटल भी गया था, वहाँ की डायलिसिस सेंटर को भी देखा है, बहुत अच्छा है। और हमारे साथ विधायक अनिल शर्मा जी भी हैं, पूरा देखे हैं। पिछली कल जब मैं गया था तो वहाँ भी विधायक भी थे। मैं ये मान करके चलता हूँ कि समय लगेगा लेकिन हिमाचल ठीक होगा। और इसी नाते हम जगह जगह जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे और नशा पर जितना भी अधिक से अधिक प्रहार होगा, यहाँ की सरकार भी करेगी, हम भी करेंगे। मुझे लगता है ये आवश्यक है। नशा और जो टीबी चल रही है, जगह जगह लोगों को हुआ है, इसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी मुक्त भारत करने का एक अभियान चलाया है। ये दोनों को हर स्थिति में हम सब लोगों को ठीक करने के लिए लगना होगा, समाज को लगना होगा और सरकारों को लगना होगा। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। मैक्लोडगंज के अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग स्थल त्रियोण में जाने के लिए अब पर्यटकों को पुलिस प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि पर्यटक बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति व बिना पंजीकरण के अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग स्थल त्रियोण को जाता है तो उसके ऊपर पुलिस कार्यवाही विभागीय कार्य अमल में लाएगा।
जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग स्थल त्रियुंड में अगर कोई पर्यटक या स्थानीय व्यक्ति बिना पंजीकरण के जाएगा तो उस पर FIR दर्ज होगी। यह कार्यवाही लापरवाही बरतने वाले पर्यटकों पर पुलिस प्रशासन की ओर से अमल में लाई जाएगी। त्रियुंड ट्रैक अभी 15 अप्रैल तक बंद रखा गया है। बावजूद इसके कुछ पर्यटक व स्थानीय लोग अवैध रूप से वहां पहुंचकर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों पर अब पुलिस कार्यवाही करेगा। ASP कांगड़ा मयंक चौधरी ने बताया कि अगर कोई भी पर्यटक व स्थानीय लोग बिना पंजीकरण के ट्रैकिंग स्थल त्रियुंड में पकड़ा गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौसम को ध्यान में रखते हुए 15 अप्रैल के बाद पर्यटक पंजीकरण के माध्यम से त्रियुंड पहुंच सकते हैं। वहीं ASP मयंक चौधरी ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों से अपील की है कि बिना पंजीकरण के त्रियुंड ट्रैकिंग स्थल पर न जाएं। अगर उन्हें जाना ही है तो वह पुलिस के पास अपना पंजीकरण करवाएं ताकि कोई भी घटना सामने आती है तो उनके परिवार को सूचित किया जा सके। जैसे कि आपको पता है कि हमारे धर्मशाला और मैक्लोड का जो वेदर है वो काफी फ्लक्चुएट करता है। कभी ठंड, अचानक से बारिश हो जाती है, बर्फ भी गिर सकती है। तो अभी जिसलिए जो त्रियुंड वाला ट्रैक है वो अभी ऑफिशियली क्लोज किया गया हुआ है। तो अभी भी पर जैसे कि हमें कहीं ना कहीं से पता लगता है कि अनऑफिशियली या गाइडर उनको लेके चले जा रहे हैं या खुद से ही खुद चले जा रहे हैं जो टूरिस्ट वगैरह हैं। तो मेरी विनती है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनऑफिशियली जो भी बात है उनको नहीं अडॉप्ट करें। ऑफिशियली जब ये ओपन होगा तब आप उसमें जाएं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऐसे बहुत सारे हमें इंस्टेंसेस मिले हैं कि किसी ने जैसे अनऑफिशियली वहां चले गए हैं तो कहीं ना कहीं कोई कैजुअलिटी हुई है या किसी की डेथ रिपोर्ट हुई है या किसी को इंजरी लगी है, फिर उनको रेस्क्यू कराना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो ये हम सबका खुद का विवेक होना चाहिए कि जब अनऑफिशियली अभी उसको हमने ओपन नहीं किया हुआ है तो आप उसको मत ही अडॉप्ट करें। जो ट्रैक खुले हुए हैं, जो आसानी से जा सकते हैं, आप उनको जाएं, और जब त्रियुंड वाला ट्रैक ऑफिशियली ओपन हो जाएगा तब आप उसको लें। और क्योंकि ये अनऑफिशियली अगर आप जाते हैं तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं अगर आपको दिक्कत आती है, अनफॉर्चुनेट कुछ भी अगर होता है तो वो आपके लिए भी समस्या होती है और फिर रेस्क्यू करने में भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो एक आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग उसको ना ही फॉलो करें जब तक इसको ऑफिशियली ओपन नहीं किया जाता है। और इस मद्देनजर आपकी भी सिक्योरिटी और सबके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। मोस्ट प्रोबेबली अभी जैसे कि हम लोग की बात हो रही है कि 15 अप्रैल के बाद थोड़ा सा अगर मौसम को हम देखेंगे, अगर वहां से मौसम अगर सही रहता है तो 15 अप्रैल के बाद इसको हम ओपन करने का करें। अब जैसे टूरिस्ट को यहाँ पे जैसे कि पता है आपको कि धर्मशाला मैक्लोड के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो उनको परेशान ना करना हमारा सबसे पहले प्राइम मोटिव होता है। और अगर वो इस तरह से ट्रैक करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन पे हम जो भी सेक्शन FIR की होती है, FIR तो नहीं करेंगे, पर ये है कि वो ना फॉलो करें। अगर आप वो जाते भी हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम थाने में अपना आप इन्फॉर्मेशन दे के जाएं कि ऐसा जाना है नहीं जाना है, जिससे कि हमें ये पता हो कि कौन कितने लोग वहां पे गए हैं, जिससे कि हम उनका ट्रेस कर सकें। और कल को अगर हमें कुछ भी अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अगर होता है तो हम उनको प्रॉपरली रेस्क्यू करा के उनकी फैमिली वालों को उनको हम इन्फॉर्मेशन दे सकें। और अगर आप तब भी नहीं फॉलो करते हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेना पड़ेगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं लोग चले जाते हैं, कहीं या तो फिर थाने में रिपोर्ट आ जाती है या फिर हमें फोन आते हैं या SP ऑफिस फोन आते हैं कि ऐसे लोग गए हैं। तो अभी परसों हमने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे SHO मैक्लोडगंज की तरफ से सर्कुलेट करवाया था सारे ट्रैकर्स को, सारे गाइड्स वालों को, कि आप अनऑथराइज जो भी रूट है उनको नहीं फॉलो करवाएंगे। जो भी ऑफिशियली ऑथराइज रूट है आप उन्हीं पे ही टूरिस्ट को ले जाएं, वहीं पे ट्रैक करवाएं। अगर आप ऐसा इसको फॉलो नहीं करते, इसको कंप्लायंस नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब के गुरदासपुर परिवहन विभाग द्वारा जिला परिवहन निगम की टैक्सी परमिट गाड़ियों को 10% सरचार्ज का भुगतान करने के फरमान का देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन ने विरोध जताया है। इसी संदर्भ में आज देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने RTO कांगड़ा के माध्यम से हिमाचल परिवहन विभाग को अपना शिकायत पत्र भेजा है। वहीं देवभूमि कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन कांगड़ा के जिला प्रभारी सुरेश कपूर ने कहा कि हिमाचल से लगभग 3000 के टैक्सी गाड़ियों को पंजाब में सवारियों को लेकर जाना पड़ता है, लेकिन हिमाचल टैक्सी परमिट गाड़ियों को गुरदासपुर परिवहन विभाग द्वारा 10% सरचार्ज भुगतान करने का फरमान जारी किया गया है।
इसके लिए टैक्सी यूनियन ने परिवहन हिमाचल प्रदेश से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल करें, ताकि टूरिस्ट सीजन में समस्त टैक्सी ऑपरेटर अपनी रोजी रोटी कमा सके। अपने आरटीओ ऑफिस धर्मशाला में अपने जो यहाँ की धर्मशाला की डी नंबर की गाड़ियाँ हैं उनके रिगार्डिंग एक हमारा जो शाही फरमान जो पंजाब सरकार के द्वारा हमारी लगभग 3 या 4 हज़ार के बीच में जो गाड़ियों की संख्या है उनके ऊपर जो है वो थोपा गया है, जिसमें ये है कि जब हमारी गाड़ियाँ पंजाब में जाती हैं तो उसका जो हम पंजाब का टैक्स जो कटाते हैं तो उस पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि 10% जो सरचार्ज है उसका भुगतान जो है वो आपके द्वारा जो नहीं किया गया है। तो अभी हमारी हाल ही में गाड़ी जो है 5-6 दिन पहले एक गाड़ी गई थी तो उसको 2018 का उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था कि आप पहले पंजाब का टैक्स भरने से पहले ये जो सरचार्ज आपका पिछला 2018 का बचता है इसको अदा कीजिए, उसके बाद आप जो है वो आज का जो टैक्स कटाइए। तो उसके आधार पे हमारी लगभग संख्या जो है 3 और 4 हज़ार के बीच में जो गाड़ियाँ उनके ऊपर ये मतलब फरमान थोपा गया है। हमारा अपने आरटी विभाग से आरटी साहब से यही कहना है कि कृपया करके आप इसको हमारे डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफ़र करें, हमारी जो डिमांड है, और उसके बाद ये आप उनके द्वारा जो है वो पंजाब जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसको ये नोटिफिकेशन जाएगी और उसके बारे में जो ये हमारे ऊपर जो 10% सरचार्ज लगाया जा रहा है इसके बारे में चर्चा होगी। और हमें आरटीओ साहब ने जो है इसके बारे में काफ़ी जो है वो एक आश्वासन मतलब दिया है, जिससे कि हमें काफ़ी राहत मिली है और उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेने को कहा है, क्योंकि हमने अपनी डिमांड रखी है। क्योंकि हमारा जो है वो मैक्सिमम काम जो अमृतसर और पठानकोट से होता है, हमारा समर सीजन जो अब शुरू हो रहा है तो हमारे मैक्सिमम क्लाइंट जो है वो अपने रेलवे स्टेशन से और एयरपोर्ट से पिक ड्रॉप का होता है। अगर इस तरह की समस्या आती है, क्योंकि जो गाड़ी उन्होंने पकड़ी थी उसको कहा है कि आपने अगर 7 दिन के अंदर इसका भुगतान नहीं किया तो आपकी गाड़ी जो है वो पंजाब से ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी, तो आपको 7 दिन के अंदर इसका भुगतान करना है। तो इसके रिगार्डिंग हमने जो अपनी मांग जो है अपने आरटी साहब को दी है, तो उन्होंने जो है वो इसको स्टेट का विषय बताते हुए जो है वो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए जो है वो हमें आश्वासन दिया है। और हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि उनके द्वारा जो ये हमारी डिमांड है आगे फॉरवर्ड हो गई है और उसके जो रिगार्डिंग जो भी हमें वहाँ से जो भी जवाब आएगा वो संतोषपूर्ण होगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल कांग्रेस जल्द ही जय भारत सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं। यह सत्याग्रह 15 अप्रैल से शुरू होगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इसकी शुरुआत जिला मंडी से करेगी। इस बाबत आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश में संसद में आम जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा और सरल सवाल पूछा कि आखिर सभी बड़े बड़े टेंडर पूंजीपति गौतम अंडानी को क्यों दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। देखो, एआईसीसी के डायरेक्शन के मुताबिक ये भारत सत्याग्रह आग्रह हम लोग ने यहाँ पर 15 से 20 तारीख तक शुरुआत करने की, आज जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रधान लोग हैं उनसे हमने इस बात की चर्चा की और उनको बताया कि हर जिला में ये कार्यक्रम इस तारीख में से इस तारीख तक ये किया जाएगा। और अब उन्होंने डेट निश्चित करनी और हमारे सीनियर लोग जाकर उस मीटिंग को वहाँ पर एड्रेस करेंगे। इस बात का जो निचोड़ है वो ये है कि आज भारतवर्ष में ऐसा माहौल बन गया है कि आप विपक्ष को ना अपनी बात रखने दे रहे, ना विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो। हमने बहुत कोशिश की, खास करके राहुल गांधी जी जिन्होंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया था कि क्यों
अदानी को ही सारे काम दिए जा रहे हैं। क्या इसका मकसद है, मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ। आपने विदेश यात्रा में भी उनको अपने साथ ले गया और जो भी भारतवर्ष के मुख्य काम है वो भी आप उनको दिए जा रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया था और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था। ना प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, ना उसके ऊपर कोई चर्चा हुई और हमने इस बात को लेकर आंदोलन भी किया और जो भी पार्टीज, कम से कम 18 पार्टी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो भी इस बात से सहमत है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की आवाज़ को इस तरीके से, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से हिज व्हाटएवर ही फील्स लाइक सेइंग, आप उस आवाज़ को दबाने के लिए जो भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सभी 18 पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधान खड़गे जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस आंदोलन में भाग भी लिया। और आप जानते हैं कि जब ये आंदोलन हमारा चल रहा था तो उन्होंने सभी को बसों में बैठाकर दूर तक 15-15, 20-20 किलोमीटर ले जाकर जेल में उनको 5-6 घंटे तक उनको अंदर रखा और बाद में छोड़ दिया गया। तो ये जो एक प्रचलन मोदी जी के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके विरोध में लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उसी के संदर्भ में अब हम इस कार्यक्रम को हर जिला में भी करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने सारे जिला के प्रधानों को बुलाया था, उनको डायरेक्शन दी गई और हम इसको 15 से 20 तारीख तक हर जिले में इस कार्यक्रम को करेंगे। शुरुआत जिला स्तर पर ही सभी जगह पर शुरुआत करेंगे एक साथ? नहीं, एक साथ तो नहीं किया जा सकता। जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पर मैं जाऊंगी। जैसे मंडी में से करूंगी, अगर कुल्लू नज़दीक पड़ा तो कुल्लू भी ज्वाइन कर सकती हूँ। और अन्य जिलों में हमारे सीनियर लोग, चाहे वो मंत्रीगण आए, चाहे सीनियर पार्टी के जो लीडर्स होंगे, उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि वो लोगों को वहाँ पर एड्रेस भी करें और अपनी बात मजबूती के साथ रखें। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।